हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका YouTube चैनल काका क्लासेस में। मित्रों, मैं उपेंद्र उपाध्याय। मैं आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं इंटर फिजिक्स यानी 12th बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपकी सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी, आपके एग्जाम सही चल रहे होंगे। दोस्तों, अगर CBSE बोर्ड की बात करें तो वो लगभग 4 से 5 मार्च के समथिंग उसका फिजिक्स का एग्जाम है। लेकिन रही बात यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड का जो फिजिक्स का जो पेपर है वो 1 मार्च को होगा। दोस्तों, आपका जो आगामी परीक्षा फिजिक्स की है यानी जो आपका बोर्ड का एग्जाम फिजिक्स का होगा, उससे पहले हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि जितनी भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो सारी आपके साथ डिस्कस की जाए। और उस क्रम में हम आज बात करने वाले हैं अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज इन फाइनाइट प्लेन शीट। दोस्तों, आज हम इस डेरिवेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इस डेरिवेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज के इस लेक्चर की। और दोस्तों, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो यानी इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, यदि आपने हमारे पहले यानी फर्स्ट यदि आपने हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उस प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी जा चुकी है और आप उसको जरूर देखना। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो इसकी जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में दी जा चुकी है, आप उसको ध्यान से देख लें। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर की। दोस्तों, हम बात करेंगे हमारे पास ये इनफाइनाइट यानी इसका जो विस्तार है ये कैसा है, अनंत है, ठीक। और इसके मिडिल में हम एक गॉसियन सरफेस की इमेजिन करते हैं, यानी गॉसियन पृष्ठ की हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम मानते हैं कितना, ए है इसका, और यहाँ भी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है। देखो, यहाँ लिखा गया है समतल आवेशित, इट मीन यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज इसका मतलब है कि इसको जो दिया गया जो संपूर्ण चार्ज है इसके सभी सरफेस पे इसका जितना भी पार्ट है इस पूरे एरिया पर सेम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी समान रूप से वितरित हो जाता है। जैसे अगर इसको यहाँ से इसको 5 कूलम का चार्ज दिया जा रहा है तो इसके पूरे सरफेस पर क्या होगा, 5 कूलम के परिमाण का आवेश इसके पूरे सरफेस पर क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं इसके 2 सरफेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, 1 और 2। देखो, यहाँ हम बात करें, जैसे ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन की बात करें तो ये अपोजिट टू द चार्ज रहती है, यानी अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी धनावेश से बाहर की ओर होती है। तो देखो, ये धनावेश से बाहर हो गई। और जब हम एरिया की बात करें, एरिया वेक्टर की बात करें, तो जो एरिया वेक्टर है उस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। तो इसका परपेंडिकुलर या नॉर्मल कहाँ रहेगा, इस डायरेक्शन में। तो अगर E और DA के बीच के एंगल की बात करें तो वो कितना होगा आपका, 0। और यहाँ भी आप देख सकते हैं E और DA के बीच में जो एंगल दिया है वो कितना दिया है, 0 दिया है। तो दोनों ही स्थिति में जो एंगल रहेगा इसका 0 रहेगा। तो देखो, शुरुआत करते हैं यहाँ से। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस फर्स्ट, यानी जो आपका पहला सरफेस है इस पहले सरफेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ 1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो देखो, पहले सरफेस से है इसलिए हमने D से फाई 1 से डिनोट किया है। दूसरा D हमने इसलिए लिया है कि यहाँ एरिया ऑफ सरफेस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आपका कैसा होगा, कम होगा। तो देखें, B∅1 इज इक्वल टू EB E वेक्टर E डॉट DA। जब A डॉट B होता है, A डॉट B होता है तो उसको लिखते हैं हम AB cos थीटा। लेकिन अगर ये E डॉट DA है तो ये हो जाएगा आपका EDA cos थीटा, ठीक है। अब वहां पहली कंडीशन, दोनों ही कंडीशन में जो आपको एंगल दिया है वो कितना है, 0 है। तो यहाँ हम एंगल कितना रखेंगे, 0। EDA 0, EDA cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है। और 1 से इसमें इनटू करेंगे तो सेम आएगा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट मान लिया।
इसी प्रकार इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस सेगमेंट, यानी इस सरफेस सेगमेंट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ भी एंगल 0 है तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम होगा, यानी परिमाण क्या होगा, सेम होगा। तो d phi 2 इज इक्वल टू EDA cos थीटा, थीटा यहाँ भी 0, तो d phi 2 इज इक्वल टू EDA cos 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 से इसमें इंटू करेंगे तो EDA। अब क्या है, हम यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, यानी कुल वैद्युत फ्लक्स। ये जो पूरा गॉसियन पृष्ठ है, जो गॉसियन सरफेस है आपका, इस पूरे टोटल सरफेस से, टोटल एरिया ऑफ सरफेस से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर एरिया ऑफ सरफेस। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, लेकिन विद इंटीग्रेशन। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन d phi 1 प्लस d phi 2। देखो इन दोनों की वैल्यूज हम पुट करेंगे, तो देखो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d phi 1 एंड d phi 2, तो जो हो जाएगा आपका phi इज इक्वल टू EDA प्लस EDA। तो देखो E कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा दोनों में से, तो ये हो जाएगा phi इज इक्वल टू E। लेकिन देखो अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका DA, ऐसे यहाँ भी क्या होगा E, और यहाँ क्या बचेगा DA। तो देखो जब भी हम x के सापेक्ष, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो x आता है, इस सेम में यहाँ DA का करेंगे तो बाहर क्या आएगा आपका A आएगा, तो EA प्लस EA, तो ये हो जाएगा आपका 2EA। इसको हम इक्वेशन, हमने इसको माना है A। यहाँ लिखेंगे बाय गॉसेज थ्योरम, बाय गॉसेज थ्योरम, यानी गॉस की प्रमेय से, और गॉस की प्रमेय क्या कहती है, phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है आवेश का पृष्ठ घनत्व, और आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होता है, सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन a, और यहाँ से अगर हम q की वैल्यू निकालेंगे तो q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू a, तो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू a, तो वैल्यू पुट करेंगे phi is equal to sigma into a upon epsilon नॉट। इसको इक्वेशन मान लें अभी। अब आप a और b इक्वेशन की कंपेयरिंग करें, यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेशन a एंड b, तो देखो ये आपका 2EA is equal to sigma a upon epsilon नॉट। e की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो पहले तो ये देखो a से a कट जाएगा, तू इधर इनटू कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या आपका E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो यूनिट होगा, एक तो हम लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, दूसरा होगा इसका न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो इसको आप ढंग से तैयार करें, एक बार रिवाइज करें वीडियो को, अगर एक बार समझ में नहीं आया दो बार देखें, ठीक। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर, और अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो अब हम इस क्रम में आगे बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखें इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट। देखो क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 चीजें पूछ सकता है, जैसे ये डेरिवेशन पूछिए, साथ ही साथ पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी एक क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन भी पूछ सकता है और डेरिवेशन भी पूछ सकता है। अगर हिंदी में बात करें तो वैद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र प्राप्त करें, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो देखें इसकी डेफिनेशन की बात करें तो किसी एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। The amount of work done in bringing a positive unit charge from infinity to
a point in electric field is called electric potential। फिर बात करेंगे, इसमें आपको ये भी पूछा जा सकता है वैद्युत ध्रुव से आप क्या समझते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा अरेंजमेंट कह सकते हैं आप, एक ऐसा सिस्टम कह सकते हैं जिसमें दो चार्ज हो और उन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो, परिमाण सेम हो। मैग्नीट्यूड सेम और परिमाण सेम का मतलब है अगर ये 10 कूलम का है तो ये भी 10 कूलम का होगा, बट दीज चार्ज आर अपोजिट इन नेचर, यानी ये प्रकृति में विपरीत होंगी। प्रकृति दो प्रकार की होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। विपरीत का मतलब ये है कि एक नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा। अगर सजाती या समान होता तो प्लस प्लस माइनस माइनस हो सकते थे, लेकिन यहाँ बात की जा रही अपोजिट नेचर। तो अपोजिट नेचर का मतलब यह है यहाँ माइनस यहाँ प्लस। इस तरह से जो अरेंजमेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखो हमने इसमें क्या लिखा है, वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति वैद्युत ध्रुव। देखो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल AB है, इसके पॉइंट A पर माइनस Q चार्ज और पॉइंट B पर प्लस Q चार्ज। इसका जो मिड पॉइंट है वो है O और दी चार्ज आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12। ये दोनों आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर रखे हैं। मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। क्लियर? जहां हमें क्या फाइंड करना है, वैद्युत विभव। देखो हमने इससे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिस्कस किया था। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक सदिश राशि थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता होगा वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों होते हैं, लेकिन हम बात करें जब स्केलर क्वांटिटी की यानी अदिश राशि की, तो उसमें क्या होता है, केवल परिमाण होता है। क्या होता है? केवल परिमाण। और यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, कैसी राशि है? स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि। हाँ, वैद्युत विभव को प्रदर्शित करने के लिए किसी भी दिशा की जरूरत नहीं है। We don't need any direction to express electric potential because it is scalar quantity and it has no direction। डायरेक्शन नहीं है तो हमें इसको फाइंड नहीं करना है। जैसे वहां हमने क्या किया था, यहाँ डायरेक्शन को देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, लेकिन यहाँ नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये अदिश राशि है। तो देखो जब हम हमारा फॉर्मूला होता है, हम किस फॉर्मूले से उसको निकालेंगे, V is equals to 1/4 pi epsilon naught Q upon R, इससे निकालेंगे। तो जिस चार्ज से निकाल रहे हैं वो चार्ज, और जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उस चार्ज से उस पॉइंट के बीच की दूरी। तो जैसे माइनस Q से P पर निकालेंगे तो हमें भाई जरूरत पड़ेगी AP की, और AP इज व्हाट, AP क्या है? देखो R डिस्टेंस तो इतना है, L और चलना है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा R प्लस L। फिर प्लस Q से यहाँ निकालेंगे तो हमें नीड होगी बेटा VP की, और VP क्या होगा? देखो इतना टोटल R है लेकिन L नहीं चाहिए, L नहीं चाहिए तो सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका R माइनस L। हमें इन डिस्टेंस की क्या होगी? जरूरत होगी। तो सबसे पहले हमने लिखा है माइनस Q आवेश के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P पॉइंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो ये होगा V1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ साइन लिया जाएगा माइनस Q अपॉन माइनस Q से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है? AP है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ये हो जाएगा V1 इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, और AB की वैल्यू क्या है? R प्लस L है। क्या है? R प्लस L। इसी प्रकार यहाँ निकालेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। सिमिलरली हियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P point due to पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां लिखेंगे V2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और AP की जगह पर आप क्या हो जाएगा? BP। तो BP की वैल्यू क्या है? R माइनस L। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा V2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP की वैल्यू क्या है? R माइनस L।
देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव यहाँ स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है, तो इनको जो सामान्य बीजगणितीय योग का जो रूल होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है ऐड करने का, उसी तरह से ऐड करेंगे, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसमें वेक्टर रूल नहीं लगाएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका v is equals to v1 plus v2। तो यहाँ लिखेंगे putting the value of v1 and v2। तो v is equals to v1 की वैल्यू कितनी है माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r प्लस l, और v2 की बात करें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r माइनस l। तो देखो यहाँ जो भी आपको कॉमन दिखाई दे रहा है कॉमन ले लें आप, और कॉमन क्या है q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ अंदर बचेगा माइनस के 1 अपॉन r प्लस l प्लस 1 अपॉन r माइनस l। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एलसीएम क्या आएगा आपका r प्लस l, और ये हो जाएगा r माइनस l। देखो r प्लस l से जब इसमें डिवाइड करेंगे ये कट हो जाएगा, बचेगा r माइनस l, r माइनस l इनटू 1 r माइनस l ही आएगा, और माइनस साइन बाहर है, प्लस r माइनस l से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा r प्लस l, r प्लस l माइनस से अंदर गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर होगा क्या, साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस। तो v इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस r प्लस l प्लस r प्लस l अपॉन, अगर एक ब्रैकेट में a प्लस b दूसरे में a माइनस b होता है तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ये हो गया भाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। तो ये हो जाएगा v, अच्छा सुनो, माइनस r से माइनस r कट जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l इनटू q अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। भाई आप जानते हैं p इज इक्वल्स टू होता है 12q, तो 12q की जगह p रख देंगे, v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब देख हमें आप कंसीडर करके चले हैं कि l, देखो आप यहाँ कंपेयरिंग करके देखेंगे कि l बहुत ज्यादा छोटा है r से, l इज मोर लेस देन r, तो हम क्या करेंगे l को नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी l को ऑलमोस्ट हम जीरो मानकर चलेंगे। तो जब हम l को जीरो कर देंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर जीरो। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर ही बचेगा। भाई अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट होगा इसका जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, या इसका जो ऐसा यूनिट लिया जाता है वो लिया जाता है वोल्ट। आपको अगर दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हो, उसमें भी पूछा जा सकता है आपका एमसीक्यू में कि 1 वोल्ट को डिफाइन किया जा सकता है, 1 वोल्ट को परिभाषित किया जाता है इन टर्म्स ऑफ जूल पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो आपको सही ऑप्शन देखना है, इसका सही ऑप्शन हो सकता है जूल पर कूलम। ठीक है, मैं एक तरफ हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना पड़े। आप जो भी इसमें बताया जा रहा है आप उसको कॉपी में नोट करके लिखने की भी प्रैक्टिस करें। अगर एग्जाम देते हैं तो वहां आपको क्या याद है उससे ज्यादा कहीं मायने रखता है कि आपकी जो लिखने की जो स्पीड है, आपका जो राइटिंग स्किल है वो कितना बेटर है, वही आपको अच्छे मार्क्स दिलवाता है। दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही आप हो सकता है, कहीं आपको कमी लगी हो, कहीं आपको सुधार की जरूरत हो, जहां भी आप सजेशन देंगे
वो आगे वाले वीडियो में सुधार किया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।